फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीट प्लस बी TGT 29 अगस्त जो ड्राइंग का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसकी फर्स्ट शिफ्ट के रिव्यू के बारे में जानेंगे कि कैसा एग्ज़ाम था, कौन सा पार्ट इजी था, कौन सा पार्ट टफ आया था। तो अगर मैं पार्ट 1 की बात करूँ तो पार्ट 1 में पेपर जैसे जुलाई और अगस्त में बाकी रीट प्लस बी के आए हैं वैसे ही था, ईजी थे, क्वेश्चन ईजी थे, 70+ स्कोर आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और पार्ट बी की अगर बात करें तो पेपर जो एक क्वेश्चंस थे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे, सिंपल फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं आए थे, ठीक है। और पार्ट बी में जिन्होंने जैसे रटा हुआ है, कुछ रटे वाले जो क्वेश्चंस है, जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस रटे वो काम नहीं आने वाले हैं, जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं, जिन्होंने सिलेबस को देख के, सिलेबस को अंडरस्टैंड करके उसकी एक एक चीज़ को अच्छे से कंसेप्ट को समझा है, ठीक है, वही क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे इजीली। क्योंकि आपको पता है कि पार्ट बी में 40+ मार्क्स लाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट ए में तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्कोर कीजिए ताकि आप मेरिट में भी आना है हमें, ओके। तो पार्ट ए ईजी है, उसका फ़ायदा उठाइए, पार्ट ए में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कीजिए, 70+ स्कोर कीजिए, हो सके तो 75+ स्कोर कीजिए जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है। और पार्ट बी में आप कोशिश कीजिए 40 मार्क्स तो देखिए हमें लाने ही लाने हैं, अदरवाइज़ हम एलिमिनेशन मेथड से ही पार हो जाएंगे। 40 मार्क्स के बिना हमारे मार्क्स काउंट ही नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें कि हमें मार्क्स कैसे लाने हैं, कैसे इम्प्रूव करना है अगर आप मार्क्स कम आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो सारे सिलेबस को, अगर कोई भी टॉपिक आपका छूट रहा है उसको अच्छे से समझ लीजिए, उसको अच्छे से कंसेप्ट को समझ लीजिए, उसके PYQs लगाइए, उसके क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। फिर उस टॉपिक को और डीपली पढ़िए और आपके कोई सोर्सेज होंगे उससे पढ़िए, ठीक है। और साथ में PYQs और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। जितनी PYQs और प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और दूसरी अगर हम बात करें कि बाकी जिनके अभी एग्ज़ाम्स नहीं आए हैं उनको क्या करना है, जिनके एग्ज़ाम्स अभी नहीं, जिसकी डेट नहीं आई है, उनको भी यही पैटर्न फॉलो करना है कि अपने पार्ट 1 में आपने जितनी प्रिपरेशन कर ली उसकी आप बस PYQs लगाइए सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। या सेक्शनल पार्ट ए का जो आता है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए। और अपने दिन में जितने घंटे आप प्रिपरेशन करते हैं उसका मेजर पार्ट जो है आप पार्ट बी के लिए दीजिए, अपने सब्जेक्ट को दीजिए। सब्जेक्ट को अगर आपने NCERTs पढ़ ली हैं उसको रिवीजन बार बार पढ़िए, ठीक है, ताकि आप बार बार उसको पढ़ेंगे तो आपको माइंड में वो चीज़ें छप जाएंगी, ठीक है। तो यही था कि मेनली फोकस हमें इस टाइम क्या करना है पार्ट बी के ऊपर, एंड पार्ट ए के ऊपर फोकस करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर खींचें। और पार्ट बी में कोशिश कीजिए 40+ तो लाना ही है, 40 मार्क्स तो लाना है, उससे ज़्यादा मार्क्स। तो आई होप आपको ये वाला रिव्यू अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरह अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, पेपर सबका अच्छा जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।